नमस्कार दोस्तों। डीआरडीओ ने भारत के अंदर डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता लाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट किया है। हुआ कुछ ऐसा है कि पहले 7 ऐसे मिलिट्री असेट जो डीआरडीओ द्वारा बनाए जाने थे, ये बहुत हाई टेक्नोलॉजी वाले डिफेंस असेट हैं। अब डीआरडीओ इन्हें डेवलप नहीं करेगा और डीआरडीओ ने कहा है कि ये 7 नए प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर से डेवलप कराए जाएंगे और डीआरडीओ इन प्राइवेट सेक्टर की मदद करेगा ताकि प्राइवेट सेक्टर सीखे किस तरीके से डिफेंस का डेवलपमेंट करना है, ताकि प्राइवेट सेगमेंट और ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए, नई टेक्नोलॉजी ला पाए, नया आर&डी क्रिएट कर पाए और उससे भारत के अंदर डिफेंस का इकोसिस्टम क्रिएट हो। एक बार भारत के अंदर डिफेंस का इकोसिस्टम क्रिएट हो गया तो उसके जरिए भारत नेट डिफेंस प्रोवाइडर लंबे समय के अंदर बनने वाला है। दोस्तों, ये सारी चीजें किस तरीके से होगी, कौन से 7 प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, इन सबको मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगा। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखई नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको जीएस, सीसेट, एसए, एथिक्स, करंट अफेयर्स, टेस्ट, वन ऑन वन मेंटरशिप, एजुकेटर से इंटरेक्शन, ये सब कुछ चाहिए, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो कि रिलायबल है। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 के अंदर 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे 2023 के अंदर अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए थे। आप ध्यान से देख सकते हो, ये हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम या टेस्ट सीरीज के बच्चे नहीं है, बल्कि हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़े हुए बच्चे हैं। अगर आपको भी यहाँ पर जुड़ना है तो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उस लिंक को क्लिक करना, फिल आउट करना, हमारी टीम जो है वो आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस देगी। देखो दोस्तों, रिसेंटली ये जो डिफेंस सेगमेंट के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए प्राइवेट एंटिटी को प्रमोट किया गया है। इसे प्रमोट किया गया है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के तहत, जिसके जरिए डीआरडीओ चाहता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो डिफेंस सेक्टर और एरोस्पेस के अंदर आगे बढ़े, ताकि भविष्य के अंदर भारत के अंदर प्रॉपर रूप से डिफेंस का इंडिजिनाइजेशन हो। क्योंकि अभी तक भारत के अंदर क्या हुआ करता था कि सरकारी कंपनी डिफेंस को मैन्युफैक्चर करती थी, जिसके कारण से आर&डी ज्यादा होता नहीं था और हमारे यहाँ पर इतनी सारी कंपनियां भी नहीं थी जो डिफेंस को बहुत ज्यादा डेवलप करे। इस वजह से हम लोगों को भारी मात्रा में डिफेंस को इंपोर्ट करना पड़ता था। अब क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है तो आर&डी भी होगा, ज्यादा कंपनियां होगी और डाइवर्स प्रकार के डिफेंस इक्विपमेंट भारत के बन पाएंगे। जिसके बाद जब भारत के अंदर खुद में डिफेंस के इक्विपमेंट बनेंगे तो भारत जो है वो नेट डिफेंस प्रोवाइडर आने वाले समय में बन सकता है। डीआरडीओ इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि डीआरडीओ के पास में टेक्नोलॉजी है। देखो, प्राइवेट सेक्टर, अगर मैं आपको ही कहूं, आप खुद प्राइवेट कंपनी एक खोल के बैठ जाओ, कहूं कि आप डिफेंस बनाओ, तो आप बैठ के बना सकते हो क्या? नहीं, आपको गाइडेंस चाहिए। वो गाइडेंस डीआरडीओ दे सकता है क्योंकि डीआरडीओ ने कई सारे हाई टेक डिफेंस इक्विपमेंट बनाए हुए हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर डीआरडीओ की मदद से ये 7 इक्विपमेंट अब भारत के अंदर बनाए जाएंगे प्राइवेट सेक्टर द्वारा। ये 7 कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, एक बार इन्हें देखने का प्रयास करना। सबसे पहला है अंडर वाटर लॉन्च अनमेन व्हीकल। समुद्र के अंदर एक ड्रोन बनाया जाना था जिसका काम था समुद्र के अंदर कोई अगर माइन वगैरह है उसे न्यूट्रलाइज करना, या फिर कोई खतरा देखने को मिल रहा है उसे न्यूट्रलाइज करना, सर्वेलेंस करना, इंटेलिजेंस गैदर करना, पानी के अंदर कहाँ सबमरीन है वगैरह, ये सारी चीजें देखना। इन सारी चीजों के लिए एक ड्रोन बनाया जाना था और अब ये ड्रोन बनाया जाएगा सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट प्रोजेक्ट द्वारा। वहीं दूसरी तरफ इस तरीके के इक्विपमेंट आपने देखे होंगे, लॉन्ग रेंज रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल फॉर डिटेक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन। मान लो ये सबमरीन है, इस सबमरीन के अंदर हम लोग गए और फिर हमको लगा कि यार ये एक जहाज है, इसके अंदर समुद्र के अंदर मेरे को कुछ मिला, मतलब एक ऐसा इलाका जहां पर सबमरीन नहीं जा सकती, बड़ी चीजें नहीं जा सकती, पर मेरे को देखना है कि यार वहां पर अंदर है क्या। तो फिर मैं इस तरीके के इक्विपमेंट को लॉन्च कर दूंगा। जैसे आपने समुद्र के अंदर कई बार ऐसे मूवी वगैरह में देखा होगा कि कुछ जहाज मिल गए और फिर उस जहाज के अंदर आदमी तो जा नहीं सकता या फिर उसकी सबमरीन नहीं जा सकती, तो वो छोटा एक रिमोट व्हीकल भेज देता है। तो वो रिमोट व्हीकल भी अब प्राइवेट सेक्टर द्वारा डेवलप किया जाएगा। IROV टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कोची को इसका जिम्मा दे दिया गया है। वहीं एयरक्राफ्ट के अंदर आइस डिसेक्शन सेंटर, देखो हमारे जो हवाई जहाज होते हैं वो कहाँ उड़ते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, तापमान बहुत कम देखने को वहां पर मिलता है। ऐसी कंडीशन में हवाई जहाज के ऊपर कई बार बर्फ लग जाती है और बर्फ लगने से हवाई जहाज खराब हो सकता है। ऐसी कंडीशन में हम हवाई जहाज पे पहले लगाते हैं आइस डिटेक्शन।
ये आई डिटेक्शन पहले क्या करता है, आइस को डिटेक्ट करता है, और जैसे ही आइस को डिटेक्ट करता है उसके बाद में हवाई जहाज के अंदर एंटी आइसिंग मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है, चालू हो जाता है, और जैसे ही एंटी आइसिंग मैकेनिज्म चालू होता है तो ये बर्फ जो है वो जहाज से हट जाती है। अब जहाज के ऊपर इस बर्फ को डिटेक्ट करने के लिए आइस डिटेक्टर लगाया जाता है, जो अभी तक हम लोग इंपोर्ट करते थे। ग्लोबल लेवल पे ये आइस डिटेक्शन का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और अभी ये लगभग 1730 मिलियन डॉलर का मार्केट हो चुका है, और आने वाले समय में 2.3 बिलियन डॉलर का ये मार्केट होने वाला है। ऐसी कंडीशन में भारत के अंदर प्राइवेट कंपनियों के द्वारा इस तरीके का डिटेक्टर बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी था, और अब इसे भारत के अंदर प्राइवेट कंपनी ही बनाएगी, डीआरडीओ इसे प्राइवेट कंपनी को दे देगा। वहीं आपको याद होगा इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम, या कहूं नाविक, जो IRNSS है और नाविक है, ये भारत का खुद का जीपीएस है, पर इसके अंदर अभी तक एटॉमिक क्लॉक नहीं लगी थी। अब आपने जीपीएस जनरली देखा होगा, जीपीएस कई बार यूज भी किया होगा आपके मैप वगैरह के अंदर, वो एक्चुअल में यूएस का है। उसके अंदर आपको टाइम भी बता देता है कि आप इतनी देर में वहां पहुंच जाओगे, आप इतनी देर में यहाँ आ जाओगे, आप उतनी देर में वहां। टाइम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो आप, नेविगेशन के अंदर। पर हमारे नाविक के अंदर अभी तक एटॉमिक क्लॉक नहीं लगी थी, पर अब रिसेंटली एटॉमिक क्लॉक जो है वो NVS-02 जो भेजा गया था अंतरिक्ष के अंदर, उसके जरिए एटॉमिक क्लॉक अंतरिक्ष के अंदर जा चुकी है, जिसके बाद अब हमारे स्मार्टफोन और लैपटॉप के अंदर नाविक के जरिए भी टाइम दिख सकता है। बट उसके लिए जो नाविक का डाटा है, वो नाविक का डाटा प्रॉपर स्टेक होल्डर तक डिसेमिनेट करना होगा। उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा, और उस सिस्टम को बनाएंगे टाइमिंग एक्विजिशन एंड डिसेमिनेशन सिस्टम, जो बनाएगी एक प्राइवेट कंपनी भारत के अंदर ही। वही नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए नए नए रिवॉल्यूशन हो रहे हैं। ग्राफीन आपने देखा होगा, ग्राफीन जो है वो स्टील से बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और बहुत ज़्यादा हल्का होता है। अभी तक क्या करते थे हम लोग, जो डिफेंस के इक्विपमेंट हैं वो बनाते थे, आर्मर वगैरह बनाते थे, तो वो भारी बहुत होते थे। अब भारी आर्मर पहन के अगर हमारे सैनिक जाएंगे तो ऑब्वियसली उनकी मोबिलिटी के ऊपर असर पड़ेगा। तो क्यों ना हम लोग हल्का टेक्सटाइल बनाए जो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके, पहला। वहीं दूसरी तरफ मजबूत हो, और वो चीज हमको ग्राफीन से मिल सकती है। तो ग्राफीन का टेक्सटाइल बनाया जाना था डीआरडीओ द्वारा, अब वो अलाहा टेक द्वारा बनाया जाएगा। वहीं रडार का एक्टिव एंटीना अरे सिम्युलेटर, देखो रडार क्या होता है, यहां से रेडियो रेडिएशन भेजी, किसी भी चीज पे टकराई, वहां से रिफ्लेक्ट होके वो आई, और उसे फिर समझा और उसके अनुसार इस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लिया। यही रडार है। अब हम चाहते हैं बड़ा रडार बनाना जो मल्टीपल चीजों को एक साथ देख ले, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो डिटेक्टर है वो मल्टीपल एंटीना के रूप में, मतलब जैसे हर एक के लिए पूरा बड़ा एंटीना नहीं लगाना होता। आजकल हम 5G के अंदर भी इस चीज को प्रयोग कर रहे हैं, एंटीना पार्टिकल्स लगा देते हैं, एक ही एंटीना में ढेर सारे एंटीना पार्टिकल लगा देते हैं, तो हर एक एंटीना पार्टिकल अलग अलग चीजों को डिटेक्ट कर पाता है, अलग अलग रेडिएशन को डिटेक्ट कर पाता है। ऐसा ही होता है। उसी तरीके से रडार एंटीना अरे सिम्युलेटर जो मल्टीपल चीजों को डिटेक्ट कर सकता है, इस तरीके का सिम्युलेटर भारत के अंदर बनाया जाएगा प्राइवेट कंपनी द्वारा, जो आने वाले समय में फिर बड़े रडार को बनाने में मदद करेगी। इसी तरीके से और भी थोड़े ट्रेनिंग टूल किट वगैरह ये लोग बनाएंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो सीधी सी चीज है, भारत के अंदर प्राइवेट कंपनियों को हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं डिफेंस के अंदर। अब जब आत्मनिर्भरता की बात आई तो सबसे पहली दिक्कत ये आई कि डिफेंस मंत्रालय ने मना कर दिया कि हम केवल प्राइवेट कंपनियों से सामान नहीं खरीद सकते, क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते डिफेंस के इक्विपमेंट में। हमको चाहिए क्वालिटी ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, और भारत के अंदर वो बनते नहीं है। जिसके बाद भारत सरकार द्वारा सोचा गया कि क्यों नहीं बनते, अब हम लोग क्यों ना इन क्वालिटी डिफेंस सेगमेंट को भारत के अंदर ही बनाए। जिसके बाद स्लोली एंड स्टेडीली काम किया गया, जहां पर एक तरफ ये किया गया कि कोई डिफेंस का इक्विपमेंट अगर भारत में बनना शुरू हो जाए तो उसके इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दो, और उसके लिए नेगेटिव डिफेंस लिस्ट निकाली गई, और फिर उसे भारत के अंदर की ही कंपनी से खरीदो। वहीं दूसरी तरफ जो कंपनियां ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं उन्हें सिखाओ नए डिफेंस के इक्विपमेंट किस तरीके से बनाते हैं, और उसके लिए डीआरडीओ का इंपॉर्टेंट रोल था।
अब ये रोल जो है वो डीआरडीओ द्वारा यहाँ पर निभाया हुआ दिखाई देता है। वहीं तीसरी तरफ ये कहा गया है कि जो डिफेंस के सामान हम लोग इंपोर्ट करते हैं उन्हें इंपोर्ट ना करते हुए उन्हें कहें कि आप भारत में ही प्रोड्यूस करो, और उसके लिए भारत ने कई सारी कंपनियों के साथ में, जैसे कलाशनिकाव AK राइफल जो है वो भारत के अंदर ही हम रशिया के साथ में मिलकर बना रहे हैं, ब्रह्मोस इंडिजिनाइज कर रहे हैं। उसी तरीके से सुखोई के कुछ एयरक्राफ्ट जो है वो भारत के अंदर बन रहे हैं, जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे ना, अब वो हम भारत के अंदर ही बनाने की बात कर रहे हैं। इस तरीके से हम डिफेंस इंपोर्ट को कम करेंगे और भारत के अंदर प्रोडक्शन को बनाएंगे। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो ऐसा कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आपको अनअकैडमी के बारे में जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।